इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन के लिए इंतखाबात का इनेकाद कैसे मुमकिन हो पाएगा? शहजाद चौधरी साहब, ताउन पहले नहीं मिला, तारीख बदलना पड़ी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दे दिया है, हुकूमत फैसला मानने को तैयार नहीं है, इलेक्शन का इनेकाद कैसे होगा? अच्छा, हुकूमत का इसमें मेरे ख्याल में कि रोल को इतना ज्यादा नहीं है, सिवाय इसके कि उनको ये परेशानी है और वो इस पे शोर मचा रहे हैं कि एक खास फैसला क्यों आया सुप्रीम कोर्ट से। जाहिर है कि वो उस पर भी कोई इख्तियार नहीं रखते कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच हो, 2 आदमियों का बेंच हो या जितने जजों का बेंच हो, वो क्या फैसला देता है, क्योंकि बहुत सारे फैसले 3 रुकनी बेंच भी देता है, 5 रुकनी बेंच भी देता है, एक सिंगल जज बेंच भी देता है और वो मानने जाते हैं, मानने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हैसियत कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ऐसी है कि उसके फैसले आखिर होते हैं, उनको मानना पड़ता है। लेकिन जहां तक आपका सवाल बेसिकली कि इलेक्शन कमीशन ने को कहीं से मदद नहीं मिली, ये मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सी कुछ तशरीह की गुंजाइश मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इनके सेक्रेटरीज को या इनके अमलों को, जो 2-3 जगह थी, मिसाल के तौर पे पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव थे या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे रिप्रेजेंटेटिव या के बजट के थे, उनको बुला के उनके साथ मुज़ाकरात किए और उससे अखज़ किया कि ये लोग सपोर्ट इस वक्त नहीं दे सकते और इसलिए इलेक्शन कमीशन ने अखज़ किया कि इलेक्शन नहीं हो सकते और उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया कि इलेक्शन अभी नहीं होंगे, इलेक्शन 8 अक्टूबर को होंगे। असल में इलेक्शन कमीशन अगर अपना हुक्म जारी करे, जो कि जब वो कहे, डिमांड करे अपने आईनी हक के मुताबिक, इन तमाम जो बाकी आपके ज़ेली या इंतजामी अदारे हैं जिसके अंदर पंजाब की गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जिसके अंदर के हुकूमत वक्त है और उनका सेक्रेटरी फाइनेंस, तो फिर कोई इसके हुक्म को रिफ्यूज नहीं कर सकता इलेक्शंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो ये तो इसका हक है और इसका आईनी हक है, तो वो नहीं हुआ। वो जब खत मांगा गया अदालत के अंदर कि बताइए वो कौन सी ऐसी कॉरेस्पॉन्डेंस है जिस पे आपने खत भेजा और उन्होंने रिफ्यूज किया, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं था, मौजूद नहीं था और ना ही ऐसी कोई चीज थी। सिर्फ मीटिंग्स हुई और मीटिंग्स के बाद यह अखज़ किया कि शायद ये लोग नहीं सपोर्ट कर पाएंगे। तो एक तो वो करेक्शन आ जाएगी फौरन ही। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऑर्डर भी है, उसको भी फॉलो करना है। और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन की अप्रोच और पंजाब गवर्नमेंट की अप्रोच इस फैसले के बाद बड़ी हद तक इन लाइन विद दी जो फैसला है उसके साथ मुताबिक चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मसाइल आ सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर बजट का मसला आएगा तो बजट के मसले के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उनको बुला लिया जाएगा। गालिबन अगर कोई रिपोर्ट लेके जाएगा इलेक्शन कमीशन के हम नहीं कर पाएंगे तो उनको बुला लिया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट के बाकी उन अदारों का जो कि इससे मुताल्लिक हैं और सुप्रीम कोर्ट का अब बन के रह गया है। बदकिस्मती से इसके बाद ऑप्शंस ज्यादा नहीं है। 1-2 चीजों की बात हो रही है, मैं जल्दी से उस पर जिक्र कर दूं। इमरजेंसी का जिक्र किया जा रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का या मुल्क में इमरजेंसी लगाने का। लास्ट टाइम जब इमरजेंसी के ऊपर किसी ने लगाई थी तो उसको मौत की सजा हुई थी पेशावर के हाई कोर्ट से, ये याद रखने की जरूरत है। यानी वो बुनियाद बनी जनरल मुशर्रफ के सजा याफ्ता होने की। वो उनका जो इनिशियल एक्ट था 1999 का, वो वजह नहीं बना क्योंकि उसको तो पार्लियामेंट ने उसको कंडोन कर दिया था। लेकिन ये वाला जो मामला था इसके ऊपर वो पकड़े गए और ये इस तरह की चीज है। और इसके ऊपर जाहिर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाजत दी जाती है, वो अगर ऑथराइज करें वो रिकमेंड हो सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इमरजेंसी नाफिज करता है कि नहीं करता। तो बहुत सारी मुश्किलात हैं। मुझे यूं लगता है कि इस डिवीजन के ऊपर कि आया हिस्सा लेना है या नहीं लेना। और एक और मुझे बात कहने दीजिए फाइनली, जल्दी से मैं कह दूं, मेरे ख्याल में PMLN के लिए इससे बेहतर माहौल कभी आ ही नहीं सकता। फेडरल गवर्नमेंट इनकी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो इंटरिम गवर्नमेंट है तकरीबन इनकी मर्जी के मुताबिक सेटअप है, खुद ये फेडरल गवर्नमेंट के अंदर है। इस वक्त एक ऐसा माहौल भी है जिसमें ये सवालात भी उठा सकते हैं बड़ी कामयाबी के साथ कि एक पैरेलल बयानिया इनका बनता जा रहा है। ऐसे वक्त में पंजाब में इलेक्शन होना, और मेरे ख्याल में इतना भी नहीं है कि PTI जितना अपने आप को समझ रही है कि शायद इतना फ्री उनको रन मिलेगा। मेरे ख्याल में इनका चांस पंजाब के अंदर बहुत अच्छा
और मजबूत चांस बनता है। इससे बेहतर मौका शायद इनको और नहीं मिलेगा पंजाब के इलेक्शन से। इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। मगर अफसार साहब, वहां तो एक इकट्ठ हो रहा है, इत्तेहादी जमातों के सरबराह वजीर आजम के साथ बैठे हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कानूनी टीम तो मशवरा दे रही है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नाकाबिले अमल नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने सबमिट कर दिया। क्या कहा जाए कि तौहीन अदालत से बचने के लिए कर दिया, क्योंकि पहले भी कहा गया, उन्होंने एक तारीख दे दी, फिर उन्होंने बता दिया कि हमें किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया तो अब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो क्या जो इदारों ने पहले हाथ नहीं पकड़ाया वो अब पकड़ा देंगे? देखिए, एक तो ये है कि मैं तो इस बात पे मैं समझता हूँ शायद मैं ही गलत हूँ, अल्ट्रा सेंसिटिव हूँ, या मैं ऐसी अनरियल वर्ल्ड में रहता हूँ कि बात को समझ ही नहीं पाता। मुझे समझ नहीं आ रही एक चीज़ की कि सियासत तो जजेस कर रहे हैं और पिछले 1 साल से कर रहे हैं, लेकिन हम जजेस का नाम नहीं ले सकते। क्यों? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो अभी कल जो फैसला आया, इसमें जो सियासत की है जजेस ने, इससे यूफोरिया किस बात का है? किस बात का यूफोरिया? इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है इस फैसले में। पंजाब का उन्होंने फैसला दे दिया, केपी पे वो भाग गए। क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? ये हिपोक्रेसी क्यों है? इस पे हम बात क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं पॉइंट आउट करते कि 2 पिटीशनें आपके पास गई हुई हैं, एक पे आपने मार्शल लॉ लगा दिया, आप ही सेक्रेटरी डिफेंस भी बन गए, सेक्रेटरी इंटीरियर भी बन गए, सेक्रेटरी फाइनेंस भी बन गए, इलेक्शन कमिश्नर भी बन गए, आईजी पंजाब भी बन गए, चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी बन गए, हुकूमत वफाकी हुकूमत भी आप बन गए, सूबाई हुकूमत भी आप बन गए। शौक आपको इतना है पब्लिक सर्वेंट होते हुए कि आप हुकूमत करना चाह रहे हैं, सियासत आप कर रहे हैं मुसलसल, लेकिन आपका नाम ना लिया जाए। क्यों? मुझे बताएं, सिर्फ पंजाब में इलेक्शन करवा के 14 मई को मुझसे शर्त लगा ले, जिसने लगाना है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, शर्त लगा लें, अभी लगा, मैं ओपन ऑफर कर रहा हूं। आप 5-6 जगहों पे इलेक्शन होने की बजाय एक जगह इलेक्शन होंगे पंजाब में, और आप समझते हो उससे स्टेबिलिटी आ जाएगी? उसके फौरन बाद केयर टेकर गवर्नमेंट्स आने का टाइम हो जाएगा 2-3 महीनों के अंदर अंदर, अगर इलेक्शन हो गए 14 मई को। तो वफाक में, केपी में, बलूचिस्तान में, सिंध में, वहां केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएंगी। पंजाब में क्या होगा बताएं आप मुझे? 2 महीने बाद जो गवर्नमेंट आई होगी, नई इलेक्ट होकर, आप उसे कहेंगे आप थोड़ी देर के लिए छुट्टी पे चले जाएं, या केयर टेकर गवर्नमेंट आके इलेक्शन करवाएगी? इसका आइन में कहीं जिक्र है क्या? वो जो अक्लमंदों का टोला बैठा हुआ है, हम ख्याल, जो अकले कुल हैं, जो 23 करोड़ आवाम से ज्यादा अकल उन 3 दिमागों में भरी हुई है, उनको ये नजर नहीं आ रहा 3 महीने बाद क्या होना है? आज वही मैं कह रहा हूं ना, मसला क्या है? नौकरी पेशा बंदे का प्रॉब्लम क्या होता है? मैं भी नौकरी पेशा हूं कि भाई मैं ना अपना बस फटाफट ये करके ना साइन तो मैं चला जाऊं, मेरे पैसे, मेरी पेंशनें, मेरे मुराद वो पक्की हो जाएं। उसके बाद क्या होता है? इस मुल्क को तबाह होता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जुर्माने हो जाएं पाकिस्तान को इंटरनेशनली। कभी किसी जज से निकलवाएं हमने? क्या किया उन्होंने? जो पिछले जजेस ने जो उसका कार के पावर प्लांट का डिसीजन दिया था, फिर रिकॉर्डिंग का दिया था, क्या हुआ उस पर? किसी ने पूछा उनसे? ऐसा फैसला यहां तो तनख्वाह ना लेने पे मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवा दिया जाता है अपने बेटे से। एक खत ना लिखने पे स्विट्जरलैंड को यूसुफ गिलानी को घर भिजवा दिया गया। 23 करोड़ अवाम के ये वज़ीर आज़म थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगा दिया गया कि वो वज़ीर आज़म था। अब नहीं, राइट है तो फिर मुझे बात करने दें। 24-36 घंटे से सुन रहे हैं जी। हुकूमत के पास ना आईनी कानूनी ऑप्शंस हैं। कल इलेक्शन कमीशन के वकील भी कह रहे थे कि उनके पास ऑप्शन है, वो रिव्यू पे जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है सबमिट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के आगे। एक छोटी सी करेक्शन की इजाजत दीजिए। आइन और कानून की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। जजेस जो हैं वो सियासत कर रहे हैं और आप सियासतदानों को कह रहे हैं कि वो आइन और कानून की बात करें। पहले आप किबला तो सीधा करें, किबला उल्टा करेंगे तो कैसे होगा? जब जजेस ने सियासत ही करनी है तो फिर मैं तो कहता हूं कि वो हिम्मत किया करें ना, बाद में रिटायरमेंट के बाद फिर मुंह छिपा के बैठे क्यों रहते हैं? शादी तो कोई अटेंड नहीं करते वो, इसलिए कि लोग फिर बातें करेंगे। अगर ठीक है, और दूसरी एक करेक्शन है, अफसार कह रहे थे, अफसार एक करेक्शन है। सत्तान खान की पिटीशन थी जो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर रहा था। तो ये पिटीशन चूंकि पंजाब की थी इसलिए फैसला पंजाब का था कि उन्होंने केपी के ऊपर इसलिए नहीं फैसला पहले खुद ही लिया था ना। हाँ ठीक है। नहीं सो मोटो तो सत्तान खान की पिटीशन, इसलिए आपने वो कहा ना पंजाब का फैसला क्यों है?
नहीं 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 नहीं, देखिए आपकी बात जो कागज पे है वो ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे इस बात का जवाब देना कि गुलाम मोहम्मद डोगर सर्विस मैटर था, वो सुनते सुनते 2 जजेस को ध्यान आया अचानक कि ओहो आइन की खिलाफवर्जी होगी पंजाब और केपी में, उन्होंने 100 मोटो का रिकमेंड करके 100 मोटो ले लिया, तो अब केपी में आइन की खिलाफवर्जी नहीं हो रही। मैं यह सवाल पूछता हूँ चीफ जस्टिस साहब से और 2 जो उनके हमख्याल जजेस हैं उनसे, क्या इस वक्त केपी में आइन की खिलाफवर्जी हो रही है कि नहीं हो रही, ये बता दें, और हम भी बता दें जितने यहाँ बैठे हैं, केपी में आइन की खिलाफवर्जी हो रही है कि नहीं हो रही? इंतखाब तो वहां भी होना है, बस ठीक है, जा रही है पीटीआई वहां, तो इतनी मुनाफिकत तो नहीं बर्दाश्त होती ना, इतनी मुनाफिकत नहीं बर्दाश्त हो सकती ना, क्या करें, बोलना तो पड़ेगा। 28 मई की तारीख है ना, जैगम खान साहब को शामिल फैसला, अब फिर पंजाब के जल्दी फैसला देने की क्या जल्दी थी?